नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पे। दोस्तों एचसेट का सिलेबस जिसको हमने काफी 4-5 जो है सिद्धांत कर लिए हैं साइकोलॉजी में और आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लेके आए हैं, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ये, और ये सिद्धांत है वाइगोत्स्की का। यानी आज का जो सिद्धांत है ये लेम वाइगोत्स्की जो है इनका है, और लेम वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम में, और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन जो लगभग आते रहे हैं प्रत्येक लेवल में। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ये, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। और ये कौन थे वाइगोत्स्की? लेम वाइगोत्स्की जो है वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और जिसको निकट विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जेडपीडी आखिर है क्या, इसको हम डिटेल में जानेंगे। और ये सिद्धांत थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इस सिद्धांत से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो हमने इसमें इंक्लूड करी हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो है, छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन या दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। यानी कि ये मार्गदर्शन को जो है उचित मानते हैं और ये कहते हैं कि इनकी आवश्यकता होती है, और छात्रों को ये निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बालक है उसके विकास में जो जरूरी चीजें होती हैं उनमें मुख्य निर्देशन भी होता है, दूसरों की सहायता होती है, दूसरों का मार्गदर्शन होता है, दूसरों की दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। और ये दिशा निर्देश जो है वो समाज से और संस्कृति से जो है वो बालक को मिलते हैं। वाइगोत्स्की को संरचनावादी की संज्ञा दी जाती है, यानी कि संरचनावादियों में ये आते हैं, यानी संरचनावादी जो संप्रदाय है उसमें लेम वाइगोत्स्की भी आते हैं। और वाइगोत्स्की सिद्धांत को मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में अधिगम के सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्या है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास समाज द्वारा होता है। बालक का विकास समाज द्वारा होता है। किस प्रकार होता है कि बालक समाज में रहते हुए समाज के नियमों, संस्कृति और उसके नियमों को, कानूनों को, जो सामान्य नियम कानून होते हैं उनके हिसाब से जो है अपना विकास करता है। अपना जो है विकास, सामाजिक विकास कहें, सांस्कृतिक विकास कहें, वो जो है समाज में रहते हुए करता है। वाइगोत्स्की बालक के सर्वांगीण विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। यानी कि जो है वाइगोत्स्की जो है वो महत्वपूर्ण स्थान किसको देते हैं? समाज को और संस्कृति को। इसीलिए इनका जो सिद्धांत का नाम है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। यानी इसी वजह से इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्थान देते हैं किसको? सामाजिक को और संस्कृति को बालक के विकास में। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या है कि वाइगोत्स्की एक रचनात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति है। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों के आधार पर छात्रों का संज्ञानात्मक विकास, लेम वाइगोत्स्की का भी जो है संज्ञान का यानी कि जो है मानसिक विकास किस प्रकार होता है ये उन्होंने कहा है। और यहाँ जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में उम्र को आधार बनाते हैं। यानी कि हमने जब वो पढ़ा था जीन पियाजे का, तो जीन पियाजे ने कहा कि ये सारी चीजें जो है वो आयु के आधार पर होती हैं। आयु को उन्होंने जो है बेसिक रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ ये जो वाइगोत्स्की साहब हैं ये कहते हैं कि उम्र नहीं बल्कि संज्ञान के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक जो है वो होना, समाज का और संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है बालक के संज्ञानात्मक विकास में। जबकि इन्होंने जो है जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बालक के जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें आयु का रोल होता है। जबकि वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, ये अंतर है दोनों में, वाइगोत्स्की में और जीन पियाजे में। जीन पियाजे कहते हैं कि मेन आधार जो है बच्चे के संज्ञान के विकास का आयु है, जबकि ये कहते हैं कि मेन आधार है इसका समाज और संस्कृति, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक समाज में और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा, नकल के द्वारा जो है वो सीखता है। इनके अनुसार बालक समाज के अंतः क्रिया करके, समाज के साथ इंटरेक्शन करके अपना विकास करता है। और वाइगोत्स्की अपने सिद्धांत का प्रतिपादन समाज को केंद्र में रखकर, यानी कि वाइगोत्स्की इनके केंद्र में कौन है? इनके केंद्र में तो है समाज। और जो जीन पियाजे हैं उनके केंद्र में कौन है? उनके केंद्र में है आयु। तो ये दोनों में अंतर भी है, डिफरेंस भी है इन दोनों में, ठीक है। ये कौन किसके अनुसार है? तो ये जो है वो पियाजे के अनुसार है, ठीक है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा,
संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अब देखिए दोनों में एक अंतर और बता देता हूं, मैं दोनों को कंपेयर करके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि दोनों के कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जो पियाजे हैं, पियाजे कहते हैं कि पहले जो है वो बच्चे में विचार आते हैं, ठीक है, यानी कि पहले बच्चे के संज्ञान का विकास होता है, ठीक है, ठीक है, संज्ञान का विकास होता है। ये मानते कि पहले जो है बच्चे में भाषा नहीं होती, संज्ञान से भाषा सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है वो पहले आती है। इस बात को समझना है कि भाषा जो है वो पहले होती है और भाषा के माध्यम से जो है बालक इंटरेक्शन करता है समाज के साथ और भाषा के कारण ही उसका जो है वो विकास होता है, मन का जो है संज्ञान का विकास होता है, ठीक है। तो ये भाषा को मुख्य मानते हैं कौन, वाइगोत्स्की, लेकिन पियाजे जो है वो भाषा को बाद में मानते हैं, कहते हैं कि पहले जो उसमें विचार आते हैं, उसमें जो है सोचने समझने की क्षमता आती है, फिर जो है वो भाषा को सीखता है। तो उनके संज्ञानात्मक विकास में 3 तत्व आधार है, अर्थात वह अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या इन तीनों को आधार बनाकर करते हैं। आगे देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बालक समाज से दिशा निर्देश प्राप्त कर अपना संज्ञानात्मक विकास को करते हैं और विकास की इस प्रक्रिया को वह अनुकरण को आधार बना लेते हैं, यानी अनुकरण करके जो समाज के जो नियम हैं उनके साथ वो नियमों के साथ जो है अपना संज्ञानात्मक विकास करता है। ये कहते हैं, इसी चीज को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? इस चीज को वाइगोत्स्की ने कहा है सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा, अब भाषा की बात करें तो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा को एक उपकरण यानी एक टूल के तौर पर, एक माध्यम के तौर पर मानते हैं, जिसकी सहायता से बालक समाज और संस्कृति में रहकर अंतःक्रिया का कार्य करता है, इंटरेक्शन का कार्य करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के अभाव में व्यक्ति अपना संज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता, जबकि जो पियाजे हैं उन्होंने भाषा को महत्व नहीं दिया, जबकि इन्होंने जो है वाइगोत्स्की ने है भाषा को ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि भाषा के अभाव में समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा और समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास ही नहीं होगा। संस्कृति, कल्चर। वाइगोत्स्की सिद्धांत में संस्कृति का अपना अहम योगदान है। कैसे है? संस्कृति बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, नीति से संबंधित जो व्यवहार से संबंधित चीजें सीखता है वो संस्कृति से सीखता है बालक, मनुष्य को सभ्य व्यवहार करने की ओर प्रेरित करती है और बालक को यह सब भी अनुकरण द्वारा ही, बालक यह सब कुछ जो भी सीखता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि कहीं भी ये जो नैतिकता के नियम है वो कहीं भी फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से नहीं करवाए जाते, बल्कि वो अनुकरण के द्वारा समाज में देखते हुए उनको सीखता है। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत में 3 अन्य तत्वों को भी महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? उनमें से जो है पहला है जेडपीडी, जोन ऑफ क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में थोड़ा सा हाथ तंग ही है, तो जेडपीडी का नाम इन्होंने लिया, ये देखिए यहां पर, ये रहा जोन ऑफ प्रोक्सिमल जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जेडपीडी ये आपका, ठीक है। इसके अलावा जो इन्होंने एमकेओ, मैन ऑफ नॉलेज अदर्स, और ये स्कैफोल्डिंग, ये तीनों चीजें जो है आएंगी। ये 3 तत्व हैं, जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग, ये तीनों की व्याख्या आगे हम करेंगे। तो संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जिसको जेडपीडी कहते हैं शॉर्ट में, ये जेडपीडी क्या है इसको हम अच्छे से समझे तो ये संभावित या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो वाइगोत्स्की जो है वो संभावित विकास के क्षेत्र यानी जेडपीडी के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। देखिए प्रश्न यहां से बन रहा है कि वाइगोत्स्की के किस नियम के अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है? तो वो क्षेत्र है जेडपीडी। अब जेडपीडी आगे थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से और समझेंगे। आवश्यकता होती है अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता और विकास के क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। कैसे? आगे देखते हैं। देखिए
ये आपका व्हाट कैन आई डू, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। और व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, ये तो होता है जो बिना किसी की सहायता से व्यक्ति कर सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिना किसी की सहायता के, बिना किसी की हेल्प के व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना सहायता के नहीं कर पाता, बल्कि किसी की अगर सहायता मिल जाए तो व्यक्ति उस चीज को कर पाता है। ऐसा भी होता है कई जगह, कई चीजें ऐसी होती है जिन चीजों को व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता से कर सकता है, ठीक है। और कुछ चीजें होती है जिसको व्यक्ति नहीं कर सकता, वट आई कैन डोंट आई कैन नॉट डू, जो जो व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं कर पाता। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वयं बिना किसी की सहायता से कर लेता है, कुछ चीजें जो दूसरों की सहायता से करता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं कर सकता। तो जो नहीं कर सकता और जो कर सकता है उसके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेडपीडी, उसको हम क्या कहते हैं, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि ये किसी दूसरे की सहायता से करने वाला क्षेत्र होता है, यानी ये चीजें कर तो सकता है लेकिन बिना सहायता के नहीं कर सकता, दूसरे की सहायता से कर सकता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। एक प्रश्न यहां से बन गया, किस अवस्था में, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाता है, तो वो क्षेत्र कौन सा होता है, तो वो क्षेत्र आपका होता है जेडपीडी। वो क्षेत्र कौन सा होता है, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं, व्यक्तिगत अधिगम करना सीखते हैं, और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत अधिक उत्सुक अनुभव करते हैं, उत्सुकता अनुभव करते हैं, यानी दूसरों की सहायता से सीखने का प्रयास। इसको उदाहरण के द्वारा अगर हम देखें तो क्या, बालक बिना विद्यालय जाए काफी ज्ञान घर में रहकर प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जिन बिंदुओं में उनकी समस्या आती है उन बिंदुओं से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु वह अध्यापकों एवं अपने मित्रों की सहायता लेकर सीखते हैं, और इसी को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जेडपीडी कहते हैं। तो इस उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सीखने को तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो घर में सीख लेते हैं, बच्चे आजकल सीख के आते हैं घर में, घर से ABCD है ना, क्या क्या गंगा, सारा कुछ ये चीजें बेसिक चीजें सीख के आते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे, उनका प्रयोग कैसे करना है, वो चीजें कहां सीखता है, दूसरे की सहायता से, यानी टीचर की सहायता से। तो वो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम जेडपीडी मानते हैं, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ये आपका MKO, MKO क्या है, ये MKO है कि जो हमारा, हम जिसकी सहायता ले रहे हैं, जिससे सीख रहे हैं, वो सिखाने वाला सीखने वाले से अधिक नॉलेज वाला होना चाहिए। MKO, अगर यहां पर ये आ जाए एग्जाम के अंदर कि MKO क्या है, अधिक जानकार अन्य, ये क्या है, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार ये चीज क्या है, तो ये है कि भाई व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक, सिखाने वाला जो व्यक्ति है वो सीखने वाले से अधिक ज्ञान, अनुभव एवं अधिक कौशल रखता हो। उदाहरण स्वरूप एक बालक जो अज्ञानी होता है, वहीं एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार होता है। ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपने सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग करते हुए उस बालक को सिखा सकता है। तो ऐसे में क्या है कि जो MKO है उस वो कौन होता है, तो MKO सिखाने वाला होना चाहिए, कैसा, सीखने वाले से ज्यादा ज्ञान वाला। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार अगर सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी, सीखने वाले में सिखाने वाले से अधिक बुद्धि होगी, तो ऐसी स्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं होगा। अर्थात सीखने वाला अधिक बुद्धिमान है, सिखाने वाला कम बुद्धिमान है, तो फिर विकास कहां से होगा। सामान्य शब्दों में बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सिखाने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान होना चाहिए, और इसी को क्या कहा है, इसी को इन्होंने कहा है MKO। इसको क्या कहा है, MKO कहा है, मोर नॉलेज अदर पर्सन। अगला है स्कैफोल्डिंग। 3 पॉइंट बताए थे, 3 पॉइंटों में 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। एक तो हमारा जेडपीडी क्लियर हो गया, एक MKO क्लियर हो गया, और तीसरा जो है वो स्कैफोल्डिंग यानी ढांचा जिसको कहते हैं।
तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जाए और जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान कर सके। यानी कि ये क्या होता है, ढांचा, स्कैफोल्डिंग क्या है, सीखने के लिए एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ढांचा कहते हैं। यह ढांचा छात्र के अनुभव, कौशल एवं ज्ञान का उत्तम विकास करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। और इसके अंतर्गत जो है छात्र का क्रमबद्ध रूप से जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जेडपीडी क्या है, एमकेओ क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जेडपीडी जहां व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता से सीखता हो ऐसी। एमकेओ सिखाने वाले व्यक्ति सीखने वाले से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा कौशल वाला, ज्यादा अनुभव वाला होना चाहिए। और तीसरा ढांचा यानी स्कैफोल्डिंग, कि उसके लिए सीखने के लिए एक जो है सिस्टम होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस प्रकार से वो सीखेगा, जिसको आप आजकल किस रूप में मानते हैं, औपचारिक शिक्षा के रूप में जिसको मानते हैं वो। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, ये बिल्कुल देते हैं, ठीक है। और ये जो है इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है, ये मानते हैं। और दूसरा ये मानते हैं कि सिद्धांत के अनुसार छात्र का संज्ञानात्मक विकास करने के गुण पहले ही विद्यमान होते हैं, लेकिन इन गुणों को बाहर निकालने के लिए कार्य जो है समाज और संस्कृति करती है। ये जो कहते हैं, इनका सिद्धांत कहता है कि ये चीजें विद्यमान होती हैं ऑलरेडी विद्यार्थी में, छात्र में, बालक में, ये सारी चीजें पहले से ऑलरेडी विद्यमान होती है, जबकि समाज इसको बाहर निकालने का प्रयास मात्र करता है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा, संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। देखिए ये समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज के अंदर जो इंटरेक्शन होना चाहिए बालक का, भाषा जरूरी है और संस्कृति, इन तीनों का जो है वो समन्वय जो है वो क्या है, इनके अनुसार इन तीनों का समन्वय होने पर ही अच्छे से संज्ञानात्मक विकास होता है। और वाइगोत्स्की छात्र के अधिगम हेतु जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग संप्रत्यय को आवश्यक मानते हैं। अब देखिए वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांतों में अंतर क्या है। पियाजे का सिद्धांत आपने हमारे चैनल पर पढ़ लिया होगा, पहले से हमने इससे पहले वाली वीडियो में वो करवाया है। और आज जो है हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों के कंपैरिजन से बहुत सारी चीजें एग्जाम में आती हैं। तो देखिए वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु, यानी बात तो दोनों ही संज्ञानात्मक विकास की करेंगे, वाइगोत्स्की भी संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, पियाजे भी संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, लेकिन जो वाइगोत्स्की है वो समाज और संस्कृति को महत्व देते हैं, वहीं पियाजे जो है वो आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। पियाजे जो है आयु को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति को। वाइगोत्स्की सामाजिक संरचनात्मक विचारों वाले थे, वाइगोत्स्की वो सामाजिक संरचनात्मक विचार वाले, जबकि पियाजे संज्ञानात्मक संरचनात्मक विचार के हैं। दोनों ही संरचनावादी, पियाजे भी संरचनावादी है, वाइगोत्स्की भी संरचनावादी है, लेकिन एक सामाजिक संरचना को मानते हैं, दूसरे संज्ञानात्मक संरचना को मानते हैं। सामाजिक संरचना को मानते हैं लेम वाइगोत्स्की और पियाजे मानते हैं संज्ञानात्मक संरचना को। अगला दोनों में अंतर क्या है, वाइगोत्स्की अधिगम के लिए मार्गदर्शन को आवश्यक मानते हैं, वहीं पियाजे अधिगम के लिए आत्म सक्रियता को भाग मानते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि मार्गदर्शन होना चाहिए, मार्गदर्शन अगर समाज का मिले तो बालक जो है अपना संज्ञानात्मक विकास कर लेता है, हो जाता है उसका अनुकरण आदि के द्वारा। लेकिन पियाजे कहते हैं कि उसको स्वयं को एक्टिव होना पड़ता है, उसको आत्म सक्रियता का होना जरूरी है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक पहले विचारों का जन्म होता है, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले विचार होते हैं और बाद में भाषा, ठीक है। ये विचारों को, ये कहते हैं पहले विचार होते हैं बाद में भाषा, वहीं ठीक इसके विपरीत, वहीं पियाजे जो इसके ठीक विपरीत मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में वाइगोत्स्की सिद्धांत की भूमिका, यानी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत का अहम योगदान है। इस सिद्धांत का उपयोग वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिगम करवाने हेतु किया जाता है। यह अध्यापक को यह विश्वास दिलाता है कि उनके द्वारा छात्रों का उत्तम तरीके से संज्ञानात्मक विकास किया जा सके। तो ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई नया नहीं है। यह प्रक्रिया किसी जटिल प्रकरण को सरल बनाने एवं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने तो अत्यंत लाभदायक है। वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत बालक को समाज
और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, जो बालक के नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक है। तो दोस्तों ये थी सारी बातें लेम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में जो हमने किया। तो इसमें प्रमुख बातें आपको जो है वो करवाई हैं, और इन बातों के आधार पर जो है यहीं से लगभग जो प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर भी इनकी जो जो भी हमें लगेगा कि ये पूरक पॉइंट है, उनका भी जो है साथ के साथ जो है वो टेस्ट जब होगा इनका, तो उसमें जो है ये सारी चीजें इंक्लूड होती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आपके विचार जो है कमेंट के माध्यम से अपेक्षित हैं, कमेंट जरूर किया करें, और जो भी आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हैं उसके भी कमेंट में जरूर कहें, क्योंकि मैं कमेंट लगभग रिप्लाई करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।